जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की, जो हमारी इंपॉर्टेंट पोइम है कीपिंग क्वाइट पर। साथ ही हम बात करेंगे इस पोइम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो 2024 की एग्जाम में हमारे आ सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोइम को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर लेते हैं। पोइम से भी हमारी 3 नंबर की एक्सट्रैक्ट आने वाली है, इसलिए पोइम पे चलते हैं। सबसे पहले कीपिंग क्वाइट, और इसको लिखा है पेब्लो नेरुदा ने। इसको शुरू करते हैं। पोइम का नाम, पोइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को ध्यान रखना है। नाउ वी विल काउंट to 12 and we will all keep still। अब हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद सभी शांत हो जाएंगे। स्टिल यानी शांत, कीप यानी शांति बनाएंगे। हम 12 तक गिनेंगे और शांत हो जाएंगे। उसके बाद क्या क्या काम करेंगे तो वो देख लेते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी इस पृथ्वी के फेस के ऊपर, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी हम सबसे पहला काम करेंगे बात करना बंद कर देंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे। नॉट स्पीक यानी बोलेंगे नहीं इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, और कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड का ऐसे ही है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए हम बिल्कुल ऐसा करना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और न केवल बात करना बंद करेंगे, नॉट मूव नहीं हिलाएंगे, आवर आर्म से, न अपने हाथों को, यानी कि शरीर से भी हम कोई हलचल नहीं करेंगे। इसके बाद है इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। एक्जोटिक का आशय होता है विलक्षण। यह एक विलक्षण मूवमेंट होगा, विलक्षण क्षण होगा, एक ऐसा क्षण होगा जिसमें हम सबको आश्चर्य अनुभूति होगी, आश्चर्य हम सबको होगा। विदाउट रश, जहां कोई रश नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है। विदाउट इंजिन्स यानी कि साधन की आवाजाही भी जिसमें बंद है, साधन भी उसमें नहीं आएंगे जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी साथ मिलकर के इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, उस चुप्पी के कारण, जब हम शांत होंगे, ध्यानस्थ स्थिति में जाएंगे, सब कामों को बंद कर देंगे, तो उस स्थिति के कारण जो स्ट्रेंजनेस, जो विचित्र बात महसूस होगी, एकाएक उत्पन्न हुई वह विचित्र बात, हम सभी टुगेदर ने एक साथ मिलकर के महसूस करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरा जो ठंडे समुद्र में है, वुड नॉट हार्म वेल्स, उसे वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसका सही है, मछली पकड़ने का जो उसका काम है, उस काम को भी उसको रोक देना है। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है, यानी कि नमक बनाने का जो व्यक्ति काम करता है, वुड लुक एट हिज हर्ट यानी घायल हुए हाथ, उसे भी कुछ देर रुक करके अपने घायल हुए हाथों को देखना चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम रोक देना चाहिए। इसके बाद है दोज हु प्रिपेयर्स फॉर ग्रीन वार्स, और लोग जो हरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण के विरुद्ध जिन लोगों ने युद्ध छेड़ रखा है, जो लोग जंगल काट रहे हैं। वार्स विद गैस, लोग गैस से युद्ध कर रहे हैं। वार्स विथ फायर, आग से युद्ध कर रहे हैं, यानी कि जो घातक हथियार हमने बनाए, उन हथियारों से जो हम युद्ध कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइव, तो जब कभी ये युद्ध होते हैं तो इनमें विक्ट्री यानी कि जीत तो होती है, विक्ट्री यानी कि जीत, विक्ट्री यानी कि विन, जीत तो होती है। विथ नो सर्वाइवर्स, परंतु कोई भी जीवित व्यक्ति उसमें नहीं बचता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, इसलिए हमको युद्ध को एक तरफ रखना है, हमको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, साफ कपड़े पहनने हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, वसुदैव कुटुंबकम के भाव के साथ, अपने भाइयों के साथ इन द शेड, छाया के नीचे चलना है। डूइंग नथिंग, और हमको कुछ भी
नहीं करना है, यानी कि शांत बैठना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। अब यहाँ लेखक ने एक बात कही, डूइंग नथिंग, यानी कुछ भी नहीं करना है। अब इसी बात को लेखक आगे एक्सप्लेन, कवि आगे एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। मैं जो चाहता हूं उसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका ऐसे ही है विद टोटल इनएक्टिविटी, कुछ भी नहीं करने से ये ऐसे ही नहीं है कि बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, कुछ भी नहीं करना जीवन में। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन तो वही है जैसा वह है, यानी जीवन तो चलता ही रहेगा। आई वांट नॉट ट्रक विथ डेथ, ट्रक विथ का मतलब होता है संबंध बनाना, किसके साथ? मृत्यु के साथ। ले कवि कहता है यहाँ कि मैं यहाँ पर निष्क्रिय होने का, ऐसे ही मृत्यु की तरह निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मृत्यु की से कोई संबंध नहीं बना रहा हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम कुछ भी कुछ देर के लिए नहीं सोचेंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, हम अपने जो हमारे जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ देर के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक विशालकाय शांति, साइलेंस यानी शांति, ह्यूज यानी विशालकाय, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो वह हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में जो कष्ट है, हमारे जीवन में जो सैडनेस है, उसको इंटरप्ट करेगी। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, और हम खुद को कभी भी नहीं जान पाए, स्वयं को कभी भी नहीं जान पाए, तो हम जब कभी चुप रहेंगे और स्वयं का ऑब्जर्वेशन करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो हम स्वयं को भी जान पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग है ना समझना, अवर सेल्फ से ना स्वयं को, एंड आप थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और जो मृत्यु का वही हमें है, मृत्यु का जो वही हमें है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, वह भय भी हमारे अंदर से बाहर निकलेगा, शायद ये पृथ्वी भी हमें सिखाती है, टीचर ने सिखाना, अस एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड, कि जब प्रत्येक चीज मृत दिखती है, सिम्स ने दिखना, डेड ने मृत, एवरीथिंग ने प्रत्येक, एंड लेटर प्रोज टू बी अलाइव, तो बाद में वही चीज हमको जीवित दिखती है, यानी कि उस मृत्यु के बाद ही जीवन प्रारंभ होता है। जैसे हम पतझड़ में देखते हैं पेड़ के पूरे पत्ते खिल जाते हैं, परंतु जब बसंत आती है तो फिर उसमें नई कोपलें प्रस्फुटित होने लगती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, अब तुम शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। यहाँ लेखक का कहने का इतना सा है कि हमको ध्यानस्थ स्थिति में जाना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, जीवन की आपादापी से कुछ समय निकाल कर के लिए खुद के बारे में सोचना है, और हमारे जीवन में जो कष्ट है वो किन कारणों से, वो यदि हम स्वयं के बारे में सोचेंगे तो उससे हमको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन इस पोइम में इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी हर पोइम में आपको करना ही है। पोइम का नाम, पोइट का नाम, कीपिंग क्वाइट हमारी पोइम होगी, पोइट होगी हमारा पेब्लो नेरुदा। क्वेश्चन फर्स्ट है अब इसका, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। इसमें पहला और चौथा प्रश्न इसलिए सम्मिलित नहीं किया, 2023 के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और क्वेश्चन का रिपीटेशन बोर्ड एग्जाम में होता नहीं है, उसके नेक्स्ट ईयर तो नहीं होता है, 2024 में उसकी संभावना 0 आने की, इसलिए 2 ही क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट निकलते हैं। तुम क्या सोचते हो, कवि जो है वह एडवोकेट से ना वकालत करता है टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, पूर्ण रूप से निष्क्रिय होने की और मृत्यु की, तो आंसर है नो, द पोइट डज नॉट से दिस एट ऑल, नहीं, कवि का कहने का मतलब ये नहीं है। वॉट एवर ही सेज इज एडेड विथ लाइफ एंड एक्टिविटीज दैट कैन बी मेड बेटर, वह तो यही कहना चाहता है कि एडेड विथ लाइफ, जीवन जो है उसमें कुछ बात जोड़ता है, एंड एक्टिविटीज और क्रियाकलाप जोड़ता है, दैट कैन बी मेड बेटर, जो जीवन को और बेहतर बनाता है। ही सेज ओनली दैट वी शुड स्टॉप आवर एक्टिविटीज, वह तो केवल इतना सा कहता है कि हमें अपने क्रियाकलाप को रोकना है, फॉर ए फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए रोकना है, एंड हैव क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं का निरीक्षण करना, तो यही कहता है कि हमको कुछ सेकंड के लिए अपने क्रियाकलाप रोकने और स्वयं का निरीक्षण करना है। इट विल हेल्प अस टू रीबिगिन आवर एक्टिविटीज, और यह हमारी सहायता करेगा हमारे क्रियाकलाप को पुनः प्रारंभ करने में, बेटर एंड मीनिंगफुल मैनर, और किस तरीके से, अच्छे ढंग से और अर्थपूर्ण ढंग से शुरू करने में हमारी सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोइम। सैडनेस क्या है, दुख क्या है जिसकी ओर कवि इशारा करता है। द सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स। जो दुख है वह हम खुद को, स्वयं को नहीं जानते हैं, इसलिए हमारा जीवन में दुख है। वी आर रनिंग आफ्टर वर्ल्डली गेन्स, और हम हमेशा संसार के लाभों के पीछे दौड़ते रहते हैं। एंड हैव नो टाइम टू नो, और हमारे पास कोई समय नहीं है। द ट्रू पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के सत्य उद्देश्य को जानने का, सत्य उद्देश्य को समझने का। इट मेक्स अस सैड एंड डल, और यही चीज हमको दुखी बनाती है और सुस्त बनाती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।